शराब क्यों बनी थी, किसके लिए बनी थी? उत्तर दो। हां, शराब क्यों बनी थी? शराब बनी थी जैसे बंदूक बनी, गोला बारूद बना मिटाने के लिए, उसी तरह शराब बनी। कुछ लोगों ने शराब इसलिए बनाई कि वो किस तरह तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ सके। कुछ खुरापाती दिमाग वालों ने सोचा कि इसका बेटा तो बढ़िया काम कर रहा है, इसका परिवार तो बढ़िया खुशहाली से जीवन जी रहा है, तो क्या करें कि इसके खुशहाली जीवन में आग लग जाए। क्या करें कि इसके बेटे को श्रवण कुमार से राक्षस कुमार बनाएं। तो कुछ लोगों ने शराब पर रिसर्च शुरू की, शराब बनानी शुरू की, और शराब एक ऐसा प्याला बना जो पीता है, पीते ही हमारा मस्तिष्क शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल्कुल बेहोशी की मुद्रा चली, आपका दिमाग काम करना बंद करता है। शराब के नशे में व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम करता है केवल। इसलिए आपने देखा होगा शराबी आदमी जब चलता है तो ऐसे ऐसे भंजता हुआ चलता है, ऐसे गिरता हुआ। क्यों? क्योंकि शराब मस्तिष्क को शून्य करती है। और जिसको पिलाओगे, अब जैसे मैं आपको कथा सुना रहा हूं, मैं माताओं की सेवा कर रहा हूं, मैं समाज के लिए अच्छे काम कर रहा हूं, तो यदि मुझे बिगाड़ना है तो फिर मुझे मेरे रास्ते से भटकाना है तो शराब पिला दीजिए। और यदि मैं शराब पी लिया तो फिर मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि दिमाग सो जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। फिर धीरे धीरे मेरा जो मस्तिष्क है उस लिक्विड पदार्थ का आदी हो जाएगा, मतलब उस शराब का अब उसे चाहिए, अब उसे वो मादक पदार्थ चाहिए, और वो उसकी लत में अपना काम धाम छोड़ के उसके पीछे भागेगा। और जब वो शराब के पीछे भागेगा तो फिर वो अपनी तरक्की कब करेगा, वो पैसा कब कमाएगा, फिर वो समाज में नाम कैसे करेगा, फिर वो अपने माँ बाप की सेवा कैसे करेगा, फिर वो अपने बच्चों को संस्कार कैसे देगा। तो आज के सैकड़ों साल पहले ये जो शराब नाम की चीज बनाई थी, ये केवल जलन रखने वाले लोगों ने आपके अच्छे खासे खेलते मुस्कुराते घर को आग लगाने के लिए बनाई थी, क्योंकि वो हथियार से तो वार कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने शराब से वार किया। शराब भी एक हथियार ही है। आप शराब पिलाओ तो आदमी चित्त हो जाएगा, लड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो हार जाएगा। क्यों मेरी मां, बात सही है? तो शराब बनाने वाली कंपनियां, चाहे आज की कंपनियां हो या तब के शराब बनाने वाले लोग हों, केवल शराब इसलिए बनी थी कि आप सब भूल जाएं, बस बिगड़ जाएं। और शराब बनाने का दूसरा कारण था, पहले के राजा लोग अपनी सेनाओं में जोश भरना चाहे, चलो लड़ते हैं, सामने युद्ध के लिए सेना खड़ी है। अब ये जोश भरें तो भरें कैसे? क्योंकि बातों का जोश तो ठीक है, लेकिन शरीर में सब परिवार भूलेगा तब तो लड़ेगा, परिवार याद रहेगा, बेटी बेटा पत्नी याद रहेगी तो लड़ेगा थोड़ी। तो फिर शराब का प्रयोग वहां भी कराया गया सेना में। इसलिए आपने देखा होगा भारतीय सेना में भी शराब मिलती है, भारतीय सैनिक भी अधिकाधिक शराब पीते हैं और वहां कम दाम में मिलती है। क्यों? क्योंकि शराब पिएंगे ना तो पत्नी पुत्र बेटा सब भूल जाएगा और वो लगे रहेंगे अपने काम में। ठीक है, यदि शराब पी करके
आप राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप यदि घर में, अब सेना, चलो सेना सरहद पर खड़ी है, उसे शराब पिलाया गया, चलो वहां तक ठीक माना, लेकिन जब वही सैनिक अपने घर आएगा, सालों बाद आया है अपनी पत्नी के पास, बच्चों के पास, तो भाई साहब अब तो उसे समय देना पड़ेगा ना अपनी पत्नी को। 1 साल बाद लौटा है तो वो अपनी पत्नी के पास बैठे, बातें करे, समय दे। अब वो नशा चूंकि हो गया तो वो वहां भी शराब पीता था सरहद में, और घर में भी आकर पिएगा, तो फिर पत्नी को समय कहां देगा, बच्चों को समय कहां देगा? क्योंकि शराब पी के तो वो सोया होगा, कब बच्चों से बातें करेगा, कब पत्नी को और बच्चों को प्यार करेगा? भाई सब चीजें तो जरूरी हैं। तो शराब की एक लक्ष्मण रेखा थी कि यहां ही इतना काम करने के लिए आपको शराब बनाई गई थी, आपको बिगाड़ने के लिए शराब बनाई गई थी। आप परिवार को भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल जाएं, इसलिए शराब बनाई गई थी। अब वो शराब तुम घर में जब प्रयोग करोगे तो तुम्हारी गृहस्थी बनेगी कि बिगड़ेगी?